हाय एवरीवन, आज डेट है 3 जनवरी 2023 और आज की मेरी डेवलपमेंट्स। पहले नॉलेज की वीडियो मैंने सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर होना कैसे होता है ये सारी चीज़ें देखी थोड़ी बहुत। मेंटल हेल्थ में आज बहुत ब्रोकन फील कर रहा हूँ, बिल्कुल टूट गया हूँ जैसा। तो ऑफिस में मेरा अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं आ पाया और जो मैं सीटीसी बोल रहा हूँ वो उससे 10% कम में फ़ाइनल करना चाह रहे हैं। बट मैंने जो बोला मैं उसी पे अड़ा रहना चाह रहा हूँ। तो यही हो रहा है, इसके कारण सीटीसी में बहुत टाइम लग रहा है। तो इसके कारण बहुत बुरा लग रहा है मेरे को बहुत। बट मैं भी स्टोइक हूँ, तो अब मुझे आदत हो गई है दर्द की, पेन की, मेंटल ब्रेकडाउन की। तो कोई बात नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अभी क्या फ़ाइनल कंक्लूजन लिख लेगा मेरे करियर का, तो देखो मैं अभी देखता हूँ। आज मैंने बोला कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ और अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं मिला, ये वो। तो फिर लास्ट में वो लोग बहुत एक्टिव हो गए कि यार ये सच्ची में मीन्स ये तो लोचा हो गया, हमने इतने दिन से अभी ऑफ़र लेटर नहीं दिया और थोड़ा सा सीटीसी के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय हाथ से निकल सकता है, ये वो। तो बहुत वो हो गया एचआर पे भी। फिर वो एचआर भी मीन्स वैसे तो बहुत थोड़ा अनप्रोफेशनल है सिस्टम, ढीला ढाला। बट कोई बात नहीं, अभी मैं कल क्या करूँगा, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो ये मेरा पहला छुट्टी हो सकता है, या तो छुट्टी हो सकता है या डिसकंटिन्यूएशन हो सकता है। तो मैं अपना सर्टिफिकेट ले लूँगा इंटर्नशिप का और मैं कल ऑफिस नहीं जाऊँगा। और अगर वो सेम सीटीसी कोड किया हुआ मेरे को ऑफ़र लेटर देते हैं तो कल ही मैं चले जाऊँगा। कहने का मतलब थोड़ा लेट 1-2 घंटे। और अगर थोड़ा एंड ऑफ द डे या फिर दोपहर को आता है तो परसों, है ना। और अगर जो मैंने कोड किया है वो नहीं आता तो फिर तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आता ही नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं और कर लूँगा। मुझे जो यहाँ ये ऑफ़र कर रहे हैं इससे मैं 20% या 10% और कम में कर लूँगा कहीं और। लेकिन अभी देखो क्या होता है। बहुत इशू हो रखा है बहुत। पहले एग्रीड, फिर किसी और का इंटरफेरेंस जो सेकंड हाईएस्ट है, फिर ये वो। तो बहुत सारा इशू हो रखा है ना। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनके पास इतना थोड़ा लॉजिक हो, क्योंकि काम करने वाला पर्सन नहीं मिलेगा आपको। ऐसा पर्सन मिलेगा जो पर्सन काम करने की तरह दिखता होगा बट वो काम नहीं करेगा। काम करने वाले सच्ची में बहुत रेयर हैं, सच्ची में। लोग गोल हो जाएंगे हर 10 दिन में, 5 दिन में, बट जैसी मेरी कंसिस्टेंसी है, वर्क परफॉर्मेंस है, उस अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो फिर ये उनके लिए बहुत लंबा बैट पड़ जाएगा, उनके लिए नुकसान ही पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो 24 आवर्स बहुत डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत सीआरएम सीखा आज ऑफिस में, मेलिंग वगैरह, लाइफ की प्रोजेक्शन को थोड़ा समझा। और यही दुख दर्द मुझे वापस से आता है कि काश मैंने मेडिसिन को अच्छे से पढ़ा होता, काश मैं कम से कम डॉक्टर या किसी उसी फील्ड में, मेडिसिन में ही बहुत छोटा से छोटा काम भी करता तो अच्छा कर रहा होता मैं। बट ये मुझे बहुत दिल में दर्द देता है, बहुत। इस दर्द की कोई सीमा ही नहीं है। और ह्यूमन्स इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं। तो जब वो भावनाओं से डील कर रहे हैं तो वो लॉजिक देखेंगे नहीं। कहने का मतलब 100 रुपये के लिए आदमी कूद जाएगा, मर जाएगा। तो
वो इसीलिए होता है क्योंकि ह्यूमंस इमोशनल होते हैं, लॉजिक से वो बायस्ड होते हैं, लॉजिक की तरफ वो नहीं देखना चाहेंगे, नहीं देखते हैं। तो वो भी मेरा भी ब्रेन वैसा ही है। तो मुझे बहुत फीलिंग होता है कि काश मैं भी कम से कम आर्मी में कहीं ना कहीं कोई ट्रेडमैन छोटी मोटी नौकरी में भी करता तो बड़ा स्टेबल रहता। धीरे धीरे शेयर बाज़ार में पैसा डाल डाल के बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं। बट ये कॉरपोरेट में इतना काम करने के बाद भी, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डिलीवर करने के बाद भी, एक भी छुट्टी नहीं लेने के बाद भी, 2 दिन एक्स्ट्रा काम करने के बाद भी छुट्टी में, उसके बाद भी ऐसे थोड़ा होता है। खैर वो जो ऑफ़र कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत है, बट फिर भी शुरू में जो बोला फिर उससे हटना, तो ये मेरे को थोड़ा बहुत अजीब लगा। तो देखो अभी क्या होता है। मैं सच्ची में वापस से अब 0 पे आ गया हूँ लगभग, है ना। 0 पे तो नहीं हूँ, बट आई ऑलरेडी गेन, मैंने बहुत गेन कर लिया है। बट फिर भी ये चीज़ें अंदर ही बहुत शटर कर देती है कि क्या होगा, क्योंकि ये तो लाइक एक ट्रू डेफिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ स्टोइक है। एक ऐसा व्यक्ति जो पेन एंड्योरेंस को खुशी खुशी निकाल ले, झेल ले, है ना, तो उसी को स्टोइक कहते हैं। तो ये एक स्टोइक की जो चरम सीमा की टेस्ट है, तो ये वही है। बहुत दुख दर्द है, बहुत ज़्यादा। और इस समय मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला ही हूँ, परिवार वगैरह वालों का तो मैं क्या ही बताऊँ। तो यार ये बहुत बड़ा मैस हो गया है ना। बट मुझे भी लगता है कि उन्हें ऐसे लेट अलोन जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ से अगर छूटता भी हूँ तो मैं डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए सेम स्टार्टअप में, इसी पैटर्न में, एडुटेक में घुसने की कोशिश करूँगा। और मैं घुस ही जाऊँगा, है ना, वॉक इन इंटरव्यू दे दे के। और मैं वहाँ बहुत मेहनत करूँगा, मेक श्योर करूँगा कि ये जो पुरानी यादें हैं इन पे भी अमल हो। बट चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है वो लाइफ में। बहुत मेहनत करने के बाद भी बिल्कुल टूट सा जाना। बहुत याद आती है कि मेरे को यार मेडिसिन पढ़ता या भर्ती ले लेता कहीं फ़ौज में या कुछ ऐसे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं अभी, है ना, वो सर्विंग ही कर रहे होंगे, तो उनका जो फिटनेस स्टैंडर्ड है वो थोड़ा डिप कर गया, थोड़ा घट गया है भर्ती होने के बाद। मेरा जो है वो बढ़ गया है ना, वो मैंने बढ़ा लिया। तो यही है कि मैं ज़्यादा कैपेबल कैंडिडेट फॉर दोज थिंग्स वो बाहर है, अंदर नहीं है। तो देखो अब क्या होता है ये अर्थ में, अब मैं क्या कहूँ। चलो देखते हैं हम इस नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।